ये है हमारा केयर सेंटर मान्या रिहेबिलिटेशन एंड ओल्ड एज केयर। ये कला दर्शन 4 रस्ता वाघोड़िया रोड पे है। ये हमारा प्रीमाइसिस है। तो मान्या रिहेबिलिटेशन का ओपनिंग परम पूज्य गोस्वामी 108 श्री डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज श्री ने ओपन किया। ये उनके कुछ फोटोग्राफ्स है। अब बात करेंगे फैसिलिटी कि हमारे वहाँ क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैसिलिटी में क्या है कि भाई आपको यहाँ पे फिजियोथेरेपी आपकी नीड होगी, वो आपको फिजियोथेरेपी डॉक्टर अवेलेबल रहेंगे, एज वेल एज डॉक्टर विजिट रहती है कि उनके बाद 24/7 केयरटेकर अवेलेबल होती है जो पेशेंट की दवाइयाँ देना, खाना पीना, कपड़े पहनाना, कपड़े स्पंज डायपर चेंज ये सब ध्यान करती है। उसके बाद एसी एंड नॉन एसी रूम विथ टीवी एंड वाईफाई दोनों चीज़ रहेगी। और आपको अगर एसी रूम चाहिए तो एसी भी मिलेगा, नॉन एसी रूम भी मिलेगा। शेयरिंग और प्राइवेट दोनों रूम अवेलेबल है। अगर आपको शेयरिंग रूम चाहिए तो भी आपको मिलेगा, प्राइवेट रूम अगर चाहिए तो भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ एम्बुलेंस ऑन रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आपको एम्बुलेंस चाहिए तो वो ऑन कॉल मिल जाएगी आपको। 24/7 आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में रहते हो। गेम्स कैरम, चेस, लूडो, सांप सीढ़ी ऐसे कोई अगर इंडोर गेम्स अगर आपको खेलना हो तो वो आप खेल सकते हो। डाइनिंग हॉल है, वो हम आगे पीक में दिखाएंगे कि डाइनिंग हॉल में कैसे होता है। 100% प्योर वेज फूड होता है विथ फॉलोइंग ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी एंड बिस्किट रहेगा उसके अंदर, और डिनर। प्योर वैष्णव वाला फूड या स्वामीनारायण वाला फूड आप कह सकते हो, उस टाइप का फूड आपको दिया जाएगा। ऑक्सीजन फैसिलिटी रहेगी। अगर किसी को ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं, आपके वहाँ हमारे वहाँ से ही हो जाएगा। सर्जिकल बेड रहता है विथ एयर बेड। अगर किसी को बेड रेस्ट पर्सन है तो उसको सर्जिकल बेड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो साथ ही साथ हम एयर बेड भी प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल 20 बेड की ऑक्यूपेंसी है हमारे यहाँ। अब कौन हमारे सेंटर पे आ सकता है? तो जो बंदा, जो भी पेशेंट है वो बेड रेस्ट हो, पैरालिटिक हो, वीकनेस हो किसी भी टाइप की, या फिर कोई भी डिसेबल पर्सन हो, मतलब किसी का पैर कट गया है या तो हाथ कट गया है या तो फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वहाँ आ सकते हैं। पार्किंसोनिज्म, ब्रेन स्ट्रोक, अल्जाइमर और एनी अदर काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ये सभी केस में भी आप हमारे वहाँ आ सकते हो। उसके बाद फ्रैक्चर, बैक इंजरी, किसी का गद्दी फट गया है या तो बाहर आ गया है, या तो फिर बैक में कोई और टाइप का हेयर क्रैक टाइप का फ्रैक्चर वगैरह है, तो भी आप हमारे वहाँ आ सकते हो। कोई अदर टाइप ऑफ आर्थराइटिस और ऑर्थो अदर कंडीशन, उसके अंदर भी आप हमारा वहाँ आ सकते हो। एनी काइंड ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसका हिप या नी रिप्लेसमेंट होगा या अदर सर्जरी, तो सर्जरी के बाद भी आप हमारे वहाँ आ सकते हो। ये सब में कोई सर्जरी वगैरह शायद 100% नहीं आएगी, एक्सेप्ट ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और अंदर कुछ हेमरेज वगैरह हो गया है तब भी आएगी, मगर इसके अलावा और कहीं पे भी सर्जरी नहीं आती। फ्रैक्चर में शायद आएगी और उसके बाद एनी अदर काइंड ऑफ सर्जरी, तो ये आफ्टर सर्जरी भी आप हमारा वहाँ आ सकते हो। डिमेंशिया एंड डिप्रेशन, ये भी ऐसी कंडीशन है जो आदमी होता है वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता है, एक चीज़ करने के बाद वो वापस से वही रिपीट करेगा क्योंकि उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, वो याद नहीं रहता। तो ऐसे टाइप भी पेशेंट हमारे वहाँ आ सकते हैं। पर्सन जो 24 आवर्स मेडिकल ट्रीटमेंट है बट वो अपने आप नहीं ले सकता, तो वो बंदे भी हमारे वहाँ आ सकते हैं जिनको टाइम टू टाइम नेबुलाइज़र देना है, इंजेक्शन के शॉट देने हैं, या तो मेडिसिन टाइम टू टाइम देनी है, ऑक्सीजन देना है, बेड सोर हुआ है बट वो अपने आप कुछ नहीं कर पाता, तो ये हमारे वहाँ हम करते हैं। और आफ्टर डिस्चार्ज, आप डिस्चार्ज के बाद भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो।
अभी हमारे वहाँ क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, तो ये सब 5 सर्विस जो हमने कैटेगरी डिवाइड की है, ये सारी सर्विस हमारे वहाँ अवेलेबल है। ये सभी की सर्विस हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट हुआ रेसिडेंशियल एज केयर। ये होता है लॉन्ग टर्म। ये जो भी होता है ना, ये सर्विस होती है लॉन्ग टर्म वाले पेशेंट के अंदर आती है, कि ये जो भी लोग आते हैं ना, वो 1-2 दिन के लिए शायद नहीं आएंगे। ये जो भी आएंगे वो परमानेंट आएंगे, कि उनको भूल जाने की बीमारी है, कुछ याद नहीं रहता, डिप्रेशन उनका आ गया, मेंटली रिटार्डेड पर्सन आ गया, अल्जाइमर के टाइप पेशेंट आ गए। तो ये सब में क्या होता है कि आदमी भूल जाता है। जैसे आप ये पिक्चर्स वगैरह भी देख सकते हो, अकेलापन आ जाता है आदमी को, डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेशन हो जाता है, तो उनकी थिंकिंग पावर इस टाइप की कुछ हो जाती है। और एक चीज़ रिपीट करना, भूल जाना कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, क्या है क्या नहीं। तो ये सब रेसिडेंशियल एज केयर हो गई, जिसके लिए आपको 24/7 आपको केयर टेकर चाहिए। साथ ही साथ आपको फिजियो चाहिए, कि आपको ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो आपको करवाना पड़ेगा, जिससे उनका जो मेमोरी है वो लॉस नहीं हो ज़्यादा, और उनको थोड़ा बहुत याद रहे। तो हम इसको ब्रेन एक्सरसाइज एज वेल एज केयर टेक हम कर सकते हैं। उसके बाद की बात करें तो आता है हमारा रिहेबिलिटेशन केयर, जो शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म होता है ये। इसके अंदर जो भी पेशेंट आते हैं वो आके हमारे वहाँ रहते हैं, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ हो, कोई जॉइंट रिप्लेस किया हो, बैक इंजरी हुई हो, या फिर बेड रेस्ट पर्सन हो। तो इस टाइप के अगर आपने रिप्लेसमेंट करवाया है, नी या हिप, ब्रेन स्ट्रोक आया है, या तो कोई भी टाइप का बैक पेन है, तो आप हमारे वहाँ आओ। उसके लिए आपका जो भी फिजियो रहता है, फिजियो ट्रीटमेंट होती है, वॉकर पे बिठाना, चलाना, या फिर आपका स्पंज करना, केयर टेकर रहेगा 24/7 केयर टेकर भी रहेगा, जो आपको स्पंज करवाना, नहलाना या डायपर चेंज करना, मेडिसिन टाइम टू टाइम देना, अगर बेड सोर हुआ है तो बेड सोर ठीक करना। ये सब में ये दोनों सबसे ज़्यादा प्राइमरी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये शॉर्ट टर्म हुआ कि अगर आप पैरालिटिक हुआ है 2-3 महीने में आप अच्छे हो गए, अपने घर चले जाओगे। रिप्लेसमेंट है, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेस, 1 महीने में आप अच्छे होकर घर पे चलेगा। बैक इंजरी है, आप आओ, आपको डॉक्टर ने बुलाया 15-20 दिन या महीना रहना है, तो वहाँ पे आप रह के आप अच्छे होके चले जा सकते हो। तो ये हुआ अपना रिहेबिलिटेशन केयर। उसके बाद आया रिटायरमेंट होम। एज वी मेजॉरिटी हम लोग ये कहते हैं कि ओल्ड एज होम, बट ये रिटायरमेंट होम हमने आगे इसलिए जोड़ा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको घर पे अपने बेटे बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करना, क्योंकि वो लोग जॉब पे चले जाते हैं। तो उन लोग कैसा होता है कि हमको भी हमारी कोई कंपनी मिले, अड़ोस पड़ोस में इतने उनके एज के, सिमिलर एज के लोग होते नहीं है, तो वो लोग ऐसा होम ढूंढते हैं जहाँ पे वो लोग अपने आप जो भी उनकी लाइफ है वो एंजॉय करें, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टेंशन। तो ये अभी नया कॉन्सेप्ट हो चुका है, नई थिंकिंग पावर हो चुकी है, कि मतलब ओल्ड एज होम ऐसा नहीं है कि घर से निकाले हुए लोग वहाँ पे आके रहेंगे। हमारे वहाँ जो भी लोग हैं वो घर से निकाले हुए नहीं है, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये आप देख सकते हो कि पर्सन हु इज़ लिविंग अलोन, कोई अकेला रह रहा है, बच्चे बाहर चले गए हो, जिनके चिल्ड्रन आउट ऑफ कंट्री हो, तो वो बच्चों तो वहाँ यहाँ नहीं आ सकते, बट उनके पेरेंट हमारे वहाँ आके स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जो चिल्ड्रन है उनको केयर है, बट दे हैव नो टाइम। मतलब ये एक बड़ा सवाल है कि भाई पैसा है, आप सुबह से शाम तक बाहर घूमते हो, बट घर पे क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं है। और तो वैसे लोग भी हमारे वहाँ आते हैं कि जो भी पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट हो या फिर कपल हो, पर वो लोग भी हमारे वहाँ आते हैं कि जिनको खाने पीने का इश्यू आ रहा है, और घर पे केयर टेकर अगर रखते हैं तो वो प्रॉपर केयर नहीं करती, या तो फिर कुछ और प्रॉब्लम आते हैं, तो उनकी वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं। कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई रिटायरमेंट होम मिले या ओल्ड एज होम हो जहाँ पे इनको कंपनी भी मिले,
तो साथ में वो अच्छे से रह भी सकते हैं और वो अपना लाइफ एंजॉय करे इंस्टेड ऑफ टेकिंग अटेंशन। तो ये कॉन्सेप्ट है, हमारे समाज में ये आइडिया चेंज करना है हमें कि ओल्ड एज होम मतलब खाली घर से निकाले हुए पेरेंट्स नहीं, जो लोग को टेंशन नहीं लेना, जिसके बच्चे बाहर है, जो अकेला हो गया है, वो सब भी आके रह सकते हैं। उसके बाद आएगा डे केयर। ये एक हमारा हाईलाइटेड फीचर्स है कि जो कोई भी है यूज़ कर सकता है। ये आप 6 घंटे के लिए भी हमारे वहाँ रख सकते हो, 12 घंटे के लिए भी रख सकते हो, 1 या 2 दिन के लिए भी आप रख सकते हो। इसके अंदर होता क्या है, जनरली हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स की टेक केयर तो कर रहे हैं, बट कोई रिलेटिव का मैरिज आ गया या फंक्शन मतलब मैरिज, या तो फिर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको भी 2-3 दिन के लिए या 7 डेज़ के लिए कुछ वैकेशन होता है, तो उनको उस टाइम घूमने जाना है, पर आप नहीं जा सकते क्योंकि ऐसा कोई पर्सन है जो बेड रेस्ट है या तो उनको केयर की ज़रूरत है। तो आप हमारा 6 घंटे का प्रोग्राम से स्टार्ट होता है, आप 6 घंटे के लिए भी हमारे वहाँ रख सकते हो, 12 घंटे के लिए भी आप रख सकते हो, या तो 1 या 2 दिन के लिए भी आप हमारे वहाँ रख सकते हो। मतलब कि डे केयर फैसिलिटी हमारे वहाँ इस टाइप की अवेलेबल है। अगर आपको सेम सिटी, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ से सेम सिटी आपको कहीं और दूसरे एरिया में जाना है, वहाँ 7-8 घंटे का फंक्शन है कोई भी, तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो कि आप 6 घंटे के लिए हमारे वहाँ रख के जाओ। वो 6 घंटे कोई भी होगा, उसके अंदर आपको आइदर ब्रेकफास्ट और लंच मिलेगा, या तो फिर लंच एंड हाई टी रहेगा, या तो फिर हाई टी एंड डिनर रहेगा। ये 3 में से कोई चीज़ आपको ये 6 आवर्स के अंदर आपको आएगी। तो इस टाइप का भी हमारे वहाँ प्रोग्राम है, तब इसका भी बेनिफिट ज़रूर ले सकते हो। उसके बाद आएगा फिजियो केयर। फिजियो केयर में होता है कि आपको गर्दन की नस दब गई है या गद्दी बाहर आएगा तो डॉक्टर बोलेगा आपको बेड रेस्ट करना है, साथ ही साथ ऐसा ट्रैक्शन लेना है। या तो फिर बैक में अगर कोई इंजरी हुई हो, या बैक में अगर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो, या और कुछ अदर जिसके अंदर डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको ऐसे ट्रैक्शन लेना है, तो ये आप घर पे नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा सेटलमेंट करने वाला कोई आपके वहाँ चाहिए। तो वो अगर सेट नहीं होगा तो आप हमारे वहाँ आ सकते हो 3 to 6 आवर्स। 3 to 6 आवर्स आप हमारे वहाँ आओ, ऐसा ट्रैक्शन आपको बैक में या सर्वाइकल में लगा के देंगे। 3 से 6 घंटे के बाद आप वापस अपने घर चले जाओ एंड कम टू द नेक्स्ट डे। सो ये प्रीपेड सर्विस हो गई कि आप आओ, अपना ये जो ट्रैक्शन है वो लगाओ, उसके बाद आप चले जाओ। तो ये एक हमारा है फिजियो केयर। उसके बाद ये हमारी एम्यूनिटीज़ के कुछ फ़ोटोग्राफ्स है, हमारी एक्टिविटीज़ के भी फ़ोटोग्राफ्स आएंगे कि हम लोग क्या करवाते हैं। ये जो है हमारा है, ये पूरा डाइनिंग स्पेस है जहाँ पे पेशेंट बैठ के खाते हैं। यहाँ पे ये कुछ मेमोरीज़ हमने लगाई हुई है सभी पेशेंट की जो हमारे वहाँ होके गए या तो है। और ये हमारा सिटिंग एरिया है, जो रिलेटिव आते हैं या तो फिर किसी को हॉल में आके बैठना हो या फिर खाने के बाद यहाँ पे बैठना हो तो आप बैठ सकते हो। तो ये हमारा हुआ लिविंग रूम विथ डाइनिंग स्पेस। मेन एंट्रेंस हमारा आ गया। उसके बाद ये कुछ फ्रंट एंट्रेंस है कि यहाँ से आप, ये हमारा गेट है, आप यहाँ से एंट्री लोगे, ये यहाँ से एंट्री आई ये, और ये हमारा कुछ ये पूरा स्पेस हो गया। जो ये चेयर रखी हुई है वो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे ये साइड रहेगी, और यही चेयर यहाँ पे भी है, और ये है। तो आप देख सकते हो कि पूरा सभी 360 आप काउंट कर सकते हो कि अलग अलग एंगल्स से आपको कैसा रहे। अगर आपको कुछ अलग डिफरेंट मज़ा लेना है रेत में बैठ कर, जैसे एक्यूप्रेशर अगर हो, तो आप यहाँ पे भी चेयर डाल के इधर बैठ सकते हो। तो हमने सैंड पिट एक रखी हुई है यहाँ पे ताकि आपको कुछ अलग फीलिंग आए।
और बाकी तो ये सब एंट्रेंस है हमारे। ये रहा जो हम बात कर रहे थे कि आपको हमारा जो पेशेंट है वो कैसे, ये पूरा डाइनिंग हॉल है, आप डाइनिंग में बैठ के ये खा सकते हो। उसके बाद अगर आप व्हीलचेयर में भी हो तो भी हम लोग यहाँ पे लाके व्हीलचेयर पे बिठा के उनको खिलाते हैं ताकि उनको थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरह के ग्रुप में खा सकते हो आप। अगर घर पे खाओगे तो इस टाइप नहीं होगे क्योंकि आपके बच्चे बाहर रहेंगे उस टाइम, वो लोग टिफ़िन लेके लगे, तो आप सिंगल आप अकेले बैठ के ही खा सकते हो। तो उसकी जगह आप ऐसे ग्रुप में बैठ के बातचीत करके खा सकते हो, ये अलग मज़ा होता है। उसके बाद होली सेलिब्रेशन, अगर होली आती है तो हम लोग होली भी खेलते हैं। तो इस टाइप का सभी पेशेंट को हम लोग, भले चाहे वो बेड रेस्ट पेशेंट हो तो हम बेड पे भी हमको उनको होली खिलाते हैं, और अगर पेशेंट चल सकता है घूम सकता है तो उनको भी ऐसे होली खिलाते हैं। उसके बाद न्यू ईयर एक्टिविटी, अभी ये हो गया कि हम लोग ऐसी ब्लैक वाली पेंटिंग बना के उनको दे देते हैं, इनके अंदर जो होता है वो कलर करना होता है। तो ऐसे हम लोग कलर उनको करवाते, वो एक्टिविटी करवाते, सभी को अलग अलग कलर देते हैं। तो क्रिसमस ट्री किसी का ऐसा होता है, किसी का ऐसा होता है, बट हम लोग एक्टिविटी जस्ट फॉर फन उनके लिए होता है। उसके बाद ऐसे न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2023 वेलकम, तो ये भी हम ऐसे कलर करवाते हैं पेशेंट से, चाहे वो बेड रेस्ट पेशेंट भी क्यों ना हो, उनसे भी हम लोग एक्टिविटी करवाते हैं। टेंपल विजिट हो गई, हम लोग टेंपल विजिट भी करवाते हैं कि जहाँ पे अगर वो व्हीलचेयर पे भी पेशेंट है तो भी हम लोग उनको ले जाते हैं, चाहे वो स्टिक से अगर चलते हैं तो भी हम ले जाते हैं, और नॉर्मल अगर वॉक करते हैं तो भी हम ले जाते हैं उनको। तो एवरी मंथ में एक बार हम लोग टेंपल विजिट करवाते हैं। उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन हो गई, अगर आपकी बर्थडे है तो उनके रिलेटिव भी आते हैं, बा को भी ऐसे केक कटिंग करवाते, ये उनकी केक रही, और आफ्टर केक हमने उनको थोड़ा बहुत रंगा भी था, लगाया भी था। सो इस टाइप की सेलिब्रेशन हम लोग भी करते हैं। उसके बाद आ गया इंडिपेंडेंस डे, तो जो चल घूम नहीं सकते, बेड पे होते हैं, तो उनको बेड पे भी हम उनको उस दिन याद करवाते हैं कि भाई आज 15 अगस्त है, तो सभी को झंडा लहराना है। ये कुछ मेमोरीज़ है कि हमारे वहाँ की केयर सेंटर की, कि जो बात थी, अभी बर्थडे गर्ल जो बात थी वो खा नहीं सकती थी अपने आप, तो हमारी केयर टेकर ऐसे उनको मुंह में निवाला भी देती है ताकि वो अच्छे से चबा के खा सके। ये जो मेमोरी है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी है, क्योंकि हमारे केयर टेकर में अब तक की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन 93 इयर्स ओल्ड लेडी, ये एक आई थी, इससे पुराने अभी तक कोई नहीं आए। उसके बाद ये एक है टिल्ट टेबल, हमारे पास ऐसा भी एक बेड है कि जहाँ पे इस टाइप का पेशेंट, अगर पैरालिटिक पेशेंट हो, वो चल घूम नहीं सकता या सर्जरी हुआ हो, जो अच्छे से खड़ा नहीं हो सकता, तो उसके लिए भी हमने एक ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसा एक बेड लाए हैं जहाँ पे पेशेंट अपने आप खड़ा हो सके, तो उनको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो, एज वेल एज उनको यहाँ पे पैर पे वो अपने आप प्रेशर दे के अपने आप बैलेंस बना के वो खड़ा रह सके। आप कोई भी अगर इंक्वायरी हो, डाउट हो, आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारा एड्रेस है ये पर्णा वाटिका डुप्लेक्स, ऑपोजिट BPS 1 बड़ौदा पब्लिक स्कूल, नियर कला दर्शन 4 रस्ता, वाघोडिया रोड, वडोदरा गुजरात। हमारे ये फ़ोन नंबर से आप हमें कोई भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, मान्या रिहैब केयर के नाम से। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कुछ और है, तो आप हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।